नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024-25 में जो एग्जाम होंगे उसके लिए है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप भी अपने आंसर को चुनाव करते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आप सभी जितने भी पुलिस भर्ती फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सभी जो है मेरा एक और चैनल है संदीप चंद्रा ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर मैं जितने भी पुलिस भर्ती फिजिकल की तैयारी है, फिजिकल रिलेटेड वीडियो डालूंगा जो आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा कि आपको रनिंग कैसे करना है, गोला कैसे फेंकना है, ठीक है, ऊंची लंबी कूद कैसे करना है, इसके लिए क्या आपको वर्कआउट करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सीजी पुलिस फिजिकल जो भर्ती होगा उसके तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है टाइगर पॉइंट? तो यहाँ पर देखिए, टाइगर पॉइंट जो है जलप्रपात आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरगुजा जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, एक तरफ जो है नदी दी गया है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर है, राइट है आपका। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, आपका राइट है, ठीक है। और यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात आपका अरपा नदी में नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सात धारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, तीरथगढ़, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने? तो छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बने हैं 1 जनवरी 2012 को? तो इसमें से देखिए 9, ठीक है, 9 जिले बने हैं 2012 में। तो ये आपका राइट आंसर बी। तो कौन कौन से बने हैं? तो यहाँ पर सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, और एक आपका बलौदा बाजार, भाटापारा, और आपका गरियाबंद, ठीक है, और कोंडागांव और सुकमा। इतना याद रखना, ठीक है, पूछ दिया जाएगा तो कौन से सन में बना है तो इसको पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना इतना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया है? तो कौन सा जिला बन गया था 28वां जिला? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया था। तो कब बना था? तो 10 फरवरी 2020 को, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ पर वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेन डेका, ठीक है, इसको याद रखना, सी रमेन डेका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। इनका कार्यकाल कब से कब था? तो 14/12/2000 से आपका 5/12/2003 तक था, ठीक है। तो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो आपका हो जाएगा विष्णुदेव साय, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह, तो आपका राइट आंसर सी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बनवारी लाल अग्रवाल, ठीक है। उनका कार्यकाल कब से था? तो 28/3/2001 से इसका कार्यकाल था 9/3/2003 तक था, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम मुख्य सचिव पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आपका यहाँ पर अरुण कुमार थे, ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी। तो यहाँ पर वर्तमान के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन है, इसको याद रखना, ठीक है, अमिताभ जैन यहाँ पर पहला ऑप्शन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था राज्य महिला आयोग का गठन?
तो यहाँ पर देखिए राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 24 मार्च 2001। राज्य महिला आयोग का गठन जो है 24/3, ठीक है, 24/3/2001 को हुआ था। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती, यहाँ पर श्रीमती किरणई नायक, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, बिलासपुर में स्थित है। तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय स्थापना जो है बिलासपुर जिले में हुई है, ठीक। तो इसकी स्थापना वर्ष है 29 मार्च 2005 में हुई थी, ठीक है। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो है पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 2005 को हुई है, ठीक है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नामकरण जो है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस के इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे सरपुरी राजवंश के? तो यहाँ पर आपका जो है प्रसन्न मात्र, ठीक है, प्रसन्न मात्र ने जो है, तो आपका राइट आंसर डी, सरपुरी राजवंश के प्रसन्न मात्र ने जो है स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, ठीक है। सरपुरी राजवंश के प्रतापी शासक प्रसन्न राज ने गरुड़ चक्र संयुक्त सोने के सिक्के जो है प्रचलित किए थे, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था? तो आपका यहाँ पर शैव धर्म, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त का जो बाला अर्जुन का धर्म था शैव धर्म था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी। तो दोस्तों यहाँ पर सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक जो है वैष्णव धर्म के थे, ठीक है, वैष्णव धर्म के, ठीक है। लेकिन महाशिवगुप्त बाला अर्जुन शैव धर्म मानते थे, इसको याद रखना। पर यह भी याद रखना कि महाशिवगुप्त जो है बाला अर्जुन सभी धर्मों को समान मानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपना प्रथम राजधानी? तो यहाँ पर तुम्माड़, ठीक है, तुम्माड़ में किया था अपनी प्रथम जो राजधानी है उसको, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोग का, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था महामाया मंदिर? तो यहाँ पर आपका है रत्नदेव प्रथम, इसके शासनकाल में जो है बनाया गया था महामाया मंदिर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में जो है रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर बना, ठीक है, इसको याद रखना। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी? छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में तो इसका आपका सूबा प्रशासन, ठीक है, सूबा शासन जो है लागू की गई थी, इसको याद रखना, सूबा शासन प्रणाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। मराठा शासन काल में जो है सूबा शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो किसने किया था? तो मराठा शासक जो है व्यंकोजी भोसले ने, ठीक है। कब से कब? तो 1788 से 1818, ठीक है, ईस्वी की अवधि में सूबा शासन व्यवस्था स्थापित किया था, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस भोसले शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? किस भोसले शासक के शासन काल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी, व्यंकोजी भोसले, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेला वर्तमान में किस जिले में है? तो किस जिले में है कंडेला वर्तमान में? तो धमतरी जिले में है कंडेला अभी वर्तमान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन
कब हुआ था? तो कब हुआ था छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन महात्मा गांधी का? तो यहाँ पर 20 दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का आगमन छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग का अगला क्वेश्चन है, वामन राव लाखे इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर जो है लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध थे वामन राव लाखे, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह? तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर है हो जाएगा डी, 1842 में हुआ था छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था कोई विद्रोह? तो यहाँ पर जो है 1859 में हुआ था कोई विद्रोह। तो आपका राइट आंसर बी। ठीक है, कोई विद्रोह भोराम देव के शासन के दौरान वर्ष 1859 में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजी पुलिस में पूछे जाएंगे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।